जानते हैं अम्बेडकर बायोलॉजी क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम 20 को होने वाला है और आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो एंडोक्राइनोलॉजी का कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है मेरे पास जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज मैं आपको वही बताऊंगी कि एंडोक्राइनोलॉजी जो कि आपके जूलॉजी ऑनर्स में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक कितने कितने मार्क्स में आ सकता है, क्योंकि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपके 5 नंबर के आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके जो है वो लॉन्ग में पूछे जाते हैं। तो इनमें से सारा टॉपिक लॉन्ग में नहीं आता और सारा शॉर्ट में नहीं आता, तो ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों का। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि एंडोक्राइनोलॉजी से शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से बनेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से बनेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी लास्ट में। तो वीडियो में बने रहेंगे और लास्ट क्वेश्चंस जरूर देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस मैं बताऊंगी आपको। तो पहला जो आपका टॉपिक है इसमें वो है ओवरव्यू ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स आप पढ़ लीजिएगा, ये आपका शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। 5 नंबर में आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स पूछ सकता है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ओवरव्यू ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम का बात अगर हम लोग करें, तो ओवरव्यू ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम आपका सभी में आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये टोटल सब्जेक्ट्स टोटल चैप्टर्स पढ़ रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी में। तो आप अगर किसी भी चीज़ का शुरुआत करते हैं तो ओवरव्यू ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम का उसमें इंट्रोडक्शन के तौर पर लिख सकते हैं, तो ये अलग से क्वेश्चन नहीं पूछता है। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा जो आपका टॉपिक है, ये वाला दूसरा जो आपका चैप्टर है, ये सेक्शन से आपका जनरली शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आता है, ठीक है। तो आप इसको शॉर्ट के लिए तैयारी कर लीजिएगा, जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन क्या होता है, हार्मोन रिसेप्टर्स आप जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर इसमें आपका आगे जीपीसीआर फैमिली, ये आप पढ़ सकते हैं शॉर्ट नोट्स के लिए, और स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर्स एंड इट्स एक्शन। तो ये 3-4 टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है इसलिए, जो कि शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। मॉलिक्यूलर मीडिएटर्स भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, इससे शॉर्ट नोट्स जनरली पूछे जाते हैं, तो शॉर्ट नोट्स के लिए आप लोग तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर है, अब थर्ड नंबर से एक एक ग्लैंड के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड लॉन्ग में पूछा जाता है, तो आप इसको लॉन्ग क्वेश्चंस में तैयारी कर लीजिए, ठीक है। और स्ट्रक्चर एंड सिक्रीशन ऑफ पीनियल ग्लैंड आप पढ़ लेंगे, इसका रिप्रोडक्शन जरूर से देख लेंगे। मतलब टोटल जो यूनिट है आपका इसमें लॉन्ग में आएगा, तो ये आप लॉन्ग के लिए तैयारी कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज है जो कि 5 नंबर में क्वेश्चन निकलता है, वो है बायोलॉजिकल रिदम। बायोलॉजिकल रिदम का आप लिख लीजिए क्वेश्चन, ये शॉर्ट नोट्स में आप इसका तैयारी कर लीजिएगा। बायोलॉजिकल रिदम अलग से पूछा जा सकता है आपको 5 नंबर। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से फीडबैक मैकेनिज्म जो है, फीडबैक मैकेनिज्म, ये आप 5 नंबर में तैयारी कर लेंगे और पूरा का पूरा आप लॉन्ग में तैयारी कर लेंगे। तो इस तरह से आप पढ़ाई करें। देखिए, आज के डेट में हार्ड वर्किंग प्लस स्मार्ट वर्किंग की ज़रूरत होती है। तो हार्ड वर्किंग के साथ जब आप स्मार्ट स्टडी करेंगे, स्मार्ट पढ़ाई करेंगे, तो आपका हर चीज़ बहुत अच्छा हो जाता है और पढ़ाई करने में भी अच्छा लगता है और फिर एग्ज़ाम में भी वही सारे टॉपिक्स आते हैं। तो सिर्फ हार्ड वर्किंग से नहीं होगा, आपको साथ साथ में स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, तो आप इसको ज़रूर से पढ़ लेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, पाराथायरॉइड और थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। ये तीनों ग्लैंड आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ये सब पूछा जा चुका है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी आप लॉन्ग में पढ़ाई करेंगे, लॉन्ग के लिए तैयारी करेंगे, और इसमें से शॉर्ट कौन कौन सा चीज़ निकलेगा ये मैं बता देती हूँ आपको। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स और देयर फंक्शन, ये आपका 5 नंबर में आप तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है, और ये 5 नंबर में आपका आ सकता है। नेक्स्ट है थायरॉइड ग्लैंड। तो थायरॉइड ग्लैंड तो ओवरव्यू आप पढ़ ही लेंगे, साथ में ग्रेव्स डिजीज जो है इसका 5 नंबर में आप तैयारी कर लेंगे। 5 नंबर में ग्रेव डिजीज
इम्पॉर्टेंट रहता है ये। और पाराथायरॉयड हार्मोन जो है इसमें आप मतलब कि हार्मोन्स और डिसऑर्डर्स जो है जैसे पाराथायरॉयड डिसफंक्शन ये सब पढ़ लीजिएगा, हिस्टोलॉजी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पर ये इस बार पूछने के चांसेस कम है, ये इस बार पूछने के चांसेस कम है। नेक्स्ट 8 नंबर में आते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो आपका किडनी के ऊपर होता है और एड्रिनल ग्लैंड के रेगुलेशंस आप अच्छे से पढ़ लेंगे और इसको भी आप शॉर्ट और प्लस लॉन्ग दोनों में तैयारी करेंगे। नेक्स्ट पैनक्रियाज। पैनक्रियाज आपका वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। इस बार के एग्जाम के लिए पैनक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है और सब्जेक्टिव भी आ सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस सेल का वर्क क्या है, फंक्शन क्या है बताइए, ये 5 नंबर में। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, कौन से सेल्स में रहते हैं, ये कौन से जगह पर रहते हैं, लोकेशन, और इसका फंक्शन क्या है। तो इस तरह से आपका 5 नंबर में आ सकता है। फिर आपका हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स भी शॉर्ट नोट्स में आ सकता है 5 नंबर में, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और बाकी पैनक्रियाज को पूरा ओवरऑल आप लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ लेंगे। फिर है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, ये आपको नहीं पूछता ज़्यादा। सिर्फ आप एक बार हार्मोन्स का फंक्शन देख लेंगे कि गैस्ट्रीन का क्या फंक्शन है, तो इसका क्या फंक्शन है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव में अगर आना होगा तो आ सकता है, नहीं तो इससे उतना क्वेश्चन नहीं आता है। हार्मोनल कंट्रोल एंड मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट, ये लॉन्ग में पढ़ लीजिएगा, लॉन्ग में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट गोनाड्स है, तो गोनाड्स में आपका हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस जो गोनाड्स के होते हैं जैसे टेस्टिस और ओवरी है, तो इनका आप एक बार देख लीजिएगा, पर ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो पढ़ाई कर लेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और जितना मैं बताई हूँ उन सबको अगर अच्छे से आप पढ़ाई करके जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिलने की गारंटी मैं देती हूँ। तो इसलिए आप अच्छे से मतलब कि क्वेश्चंस को देखिए, स्मार्ट स्टडी करिए और कोशिश करिए कि आप अच्छे से पढ़ाई करके जाएं, जो जो टॉपिक्स हैं उनको टॉपिक्स को कवर करके जाएं। चलिए, तो ये ठीक है। अभी मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसमें इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं जिसको आप एकदम से छोड़िएगा नहीं, स्किप नहीं करिएगा। तो आपका इम्पॉर्टेंट इसमें है, देखिए, एक एड्रिनल ग्लैंड आप ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। दूसरा आपका है, शुरू से तो बता देती हूँ, देखिए शुरू से। तो ये यहाँ पर देखिए, ये तो है शॉर्ट नोट्स के लिए चैप्टर 2 और चैप्टर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स है, तो ये आ भी सकता है नहीं भी। मेन आपका क्या कहना, सो देखिए इस बार आप पीनियल ग्लैंड जरूर से पढ़ के जाइएगा, इस बार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, पीनियल ग्लैंड आप जरूर से पढ़ के जाइएगा, पीनियल ग्लैंड। दूसरा आप पढ़ के जाइएगा इसमें से पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और आप पैनक्रियाज, ये 3-4 टॉपिक जो मैंने बताया, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज और पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ये 4 टॉपिक आप जरूर से एग्जाम में पढ़ के जाइएगा, लॉन्ग के लिए मैं बता रही हूँ। और शॉर्ट के लिए तो मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स बताए, वो सभी आप पढ़ के चले जाइएगा, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ रही हूँ इन्वायरमेंटल साइंस की तरफ। तो इन्वायरमेंटल साइंस जो है आपका, जिसमें इन्वायरमेंटल का बोल रही हूँ, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड मेडिकल बायोलॉजी जो है उसमें आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। तो आपका इसमें इम्पॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसमें आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है पहला गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस में आप स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का पूरा डायग्राम के साथ पढ़ लीजिएगा। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका आएगा लॉन्ग में आएगा। ठीक है, लॉन्ग में ये क्वेश्चन आ सकता है, या तो स्पर्मेटोजेनेसिस या तो oogenesis, या पूरा दोनों अगर पूछेगा तो गैमेटोजेनेसिस, लेकिन लॉन्ग में ये एक क्वेश्चन आपका रहेगा।
शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स में आप पढ़ लीजिएगा कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए मॉलिक्यूलर इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, पॉलीस्पर्मी, प्रिवेंशन, ये सब जो है ये आप शॉर्ट नोट्स में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सब आप शॉर्ट नोट्स में पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स। अच्छा, मॉलिक्यूलर इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है ये आप ध्यान से पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो थर्ड नंबर है ऑर्गेनाइजर कॉन्सेप्ट ऑफ एम्ब्रॉयनिक इंडक्शन, एम्ब्रॉयनिक इंडक्शन, ठीक है। ये आप पढ़ के चलिएगा, ये BBI है, ये आप जरूर से एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए पढ़ के जाइएगा, लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए पढ़ के जाइएगा। फिर चिक और फ्रॉग, चिक और फ्रॉग आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपका जूलॉजी ऑनर्स में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आपका आएगा, दोनों पढ़ के जाइएगा। फेट मैप शॉर्ट नोट्स के लिए पढ़ के जाइएगा, 5 नंबर में ये पूछा जा सकता है, फेट मैप, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन ऑफ चिक, ये भी लॉन्ग में आता है, लॉन्ग में आता है ये क्वेश्चन, एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन इन चिक, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्लेसेंटा इन मैमल्स, तो ये आपका उतना बहुत ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है, तो ऐसे ही थॉरली आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, प्लेसेंटा इन मैमल्स। फिर सेल लीनिएज, सेल टू सेल इंटरेक्शन, ये भी शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। फिर है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रॉयनिक ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आप ऐसे थॉरली देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका स्टेम सेल्स, सोर्सेज, टाइप्स एंड देयर यूजेस इन ह्यूमन वेलफेयर, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी पढ़ लीजिएगा और ये आप सब्जेक्टिव के लिए भी पढ़ लीजिएगा, बट हाँ ये थॉरली पढ़ लीजिएगा, मतलब एक बार आप रिवाइज करके चले जाइएगा, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता एग्जाम के लिए। चलिए आगे देखते हैं मेडिकल जूलॉजी। तो मेडिकल जूलॉजी में आपका क्या क्या है देखिए, मेडिकल जूलॉजी में आपका क्या क्या है देखिए। मेडिकल जूलॉजी में है आपका वायरल डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस, प्रोटोजोअल डिजीजेस, हेलमिंथ डिजीजेस, ठीक है। ये 4 टाइप के डिजीजेस है जिसमें आपको एड्स पूछा जा सकता है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोरोना आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से फाइलेरिया, काला आजार, नेक्स्ट आप पढ़ लीजिएगा टाइफाइड, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो बीमारियां जो मैंने आपको अंडरलाइन करवा दिया, ये सब आप अच्छे से पढ़ करके चले जाइएगा, ये सब आपके शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, या तो फिर आपको इस तरह से वायरल डिजीजेस करके क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग में भी, तो आप वायरल डिजीजेस अगर पूरा पूछता है तो आप ये सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिटेल लिख दीजिएगा, तो आपका मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो है उसमें आपका कुछ कुछ क्वेश्चंस जो होता है जो कि रिपीटेड रहता है, और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं, या तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो खुद से भी पूछे जाते हैं इन्वायरमेंट के बेसिस पर। तो अभी जो इन्वायरमेंट में चल रहा है, जैसे इस बार आप देखेंगे कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई, और बारिश ज़्यादा होने की वजह से बहुत जगहों पर बाढ़ भी आया, इवन यहाँ पर चतरा में भी बाढ़ आ गया, पहली बार झारखंड में बाढ़ देखने को मिल रहा है, इतना ज़्यादा मतलब कि पानी आ रहा है। तो इस तरीके से जो रिसेंट में जो घटनाएं हुई हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इसमें आ सकते हैं बना करके, तो इसको आप समझिएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट है। बायोस्फीयर, कंसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर, बायोम्स, ये सब जो है ये शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकते हैं, है ना, ये नहीं भी आता उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम, कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ये लॉन्ग में पढ़ लीजिएगा आप, ये लॉन्ग में आपका आ सकता है। फिर है बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन का पढ़ना है, तो ये भी आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकता है, तो ये
इम्पॉर्टेंट है, फूड वेब न्यूट्रिशियस इम्पॉर्टेंस है, उसके बाद आपका इवीनेस पढ़ लीजिएगा। तो ये सब इम्पॉर्टेंट आते हैं शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट 5 नंबर में टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन। टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन भी आप पढ़ लेंगे, ये शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। गॉस प्रिंसिपल आप जरूर पढ़ लीजिएगा, गॉस प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ सकता है, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चन है, रिलेशन, नेगेटिव इंटरैक्शन, पॉजिटिव इंटरैक्शन, ये सब शॉर्ट नोट्स में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोटोन्स, कम्युनिटी इकोलॉजी, कंसेप्ट ऑफ क्लाइमेक्स, आपका ये सभी भी शॉर्ट नोट्स में भी आता है, ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल बायोडिग्रेडेशन, पॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, ये आपका लॉन्ग में आ सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं आगे, बायोमाइनिंग, बायोरिमेडिएशन और बायोसेंसर शॉर्ट नोट्स के लिए तैयारी करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के लिए। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन लॉन्ग क्वेश्चन, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लॉन्ग क्वेश्चन अगेन, वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन एंड कंजर्वेशन लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आ सकता है। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ना, एंड इट्स अमेंडमेंट्स, इम्प्लीमेंटेशन, ये सब शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछा जा सकता है, या फिर इसको लॉन्ग में भी घुमा करके क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि वाइल्ड लाइफ एक्ट बताइए किस तरह से हमें हमारे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में मदद करता है, या इसके क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस है ये बताइए, फॉरेस्ट में कैसे ये मदद करेगा, तो ये सब अपने से क्वेश्चन बना के लॉन्ग में भी आ सकता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड एरियाज, कौन कौन से हैं, नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है, तो ये दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है, याद रखिएगा नेशनल पार्क और सेंचुरीज में। कम्युनिटी रिजर्व, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर आप लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट नोट्स, है ना। IUCN, WWF, रेड डाटा बुक, ये सब शॉर्ट नोट्स में पाया गया है। नेक्स्ट, चलिए, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सिलेबस, मैंने आपको बता दिया कि जूलॉजी ऑनर्स में आप किन किन चीज़ों पर पढ़ाई करेंगे और किस किस तरह से लॉन्ग शॉर्ट की तैयारी करेंगे, जो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों, और अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है आपको पता है, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद BRM।